तारीख 22 अक्टूबर, साल 1947 और जगह श्रीनगर। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस हेडक्वार्टर पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को यह इत्तला मिलती है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कबीलाइयों के वेश में सीमा पर हमला कर दिया है। उनके पास करीब करीब 150 जवान थे, जबकि हमलावरों की तादाद हजारों में थी। इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन को तब तक रोके रखा जब तक भारत के साथ विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। भारतीय सेना के पहुंचने का रास्ता ना बन सका। मोर्चे पर पहुंचने के बाद भारतीय सैनिकों ने जो दिलेरी दिखाई उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1947 की उस लड़ाई में एक ऐसा मोर्चा भी आया जहां भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारतीय सेना ने जोजिला, द्रास, करगिल और लद्दाख के रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों पर कब्जा किया। आप जानते हैं कि भारतीय सेना के इस साहसिक अभियान को ऑपरेशन बाइसन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं वो ये कि ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता अत्यधिक ऊंचाई पर, एक्सट्रीम हाइट पर टैंकों का अप्रत्याशित इस्तेमाल था। दरअसल जो जोजिला दर्रा है वो लगभग 11,575 फीट की ऊंचाई पर है और ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों ने इस दर्रे पर कब्जा कर लिया। इसके चलते भारत से लद्दाख का जो संपर्क था वो टूट गया। लेह पर भी खतरा मंडराने लगा। इस ऊंचे और बर्फीले दर्रे पर टैंक ले जाना नामुमकिन माना जाता था, असंभव माना जाता था, इम्पॉसिबल। भारतीय सेना ने M5 स्टुअर्ट हल्के टैंकों को गुप्त रखने के लिए पहले उनके पुर्जे अलग किए, फिर उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में छिपाया और रात के अंधेरे में श्रीनगर के रास्ते बलताल पहुंचाया। मद्रास सैपर्स के जांबाज इंजीनियर्स ने बेहद कम समय में पत्थरों को काटकर खच्चर चलने वाले रास्ते को, जहां से खच्चर चला करते थे, उन्हें टैंकों के चलने लायक बनाया। 1 नवंबर 1948 को जब भारतीय टैंक बर्फीले तूफानों के बीच जोजिला दर्रे पर पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना दंग रह गई। भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली। सेना ने जोजिला के साथ साथ द्रास और करगिल पर दोबारा तिरंगा फहराया और लद्दाख को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। अपने पहले इम्तिहान में ही भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दे दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि वो सिर्फ औपनिवेशिक विरासत नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का विश्वसनीय आधार है। अंग्रेजों के भरोसे नहीं थे हम। हौसला हमारा इतना जबर है, इतना जबरदस्त है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भी हमारा एक एक नागरिक हम पर भरोसा कर सकता है, हमारे हौसले पर भरोसा कर सकता है। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद के निजाम को गद्दी से हटाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। याद रही, ये वो दौर था जब देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग विस्थापित हो चुके थे, रियासतों का विलय बाकी था और सबसे बड़ी मुश्किल, देश की सीमाएं स्थिर नहीं थी। इसके बावजूद भारतीय सेना ने अपने अनुशासन, पेशेवर ढांचे और राष्ट्र निर्माण की भूमिका से खुद को साबित करना शुरू कर दिया। एक लाइन में समझिए कि मुश्किलें अपार थीं, लेकिन हिम्मत का हिमालय उन मुश्किलों को ललकार रहा था। रियासतों के विलय में भी सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सेना ने धीरे धीरे समझ लिया कि शक्ति सिर्फ संख्या से नहीं बनती, उसके लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, नेतृत्व, लीडरशिप, लॉजिस्टिक, अनुशासन, डिसिप्लिन, रणनीति, टेक्निकल टैक्टिक्स, ये तमाम चीजें जरूरी है। 1950 और 1960 के दशक में सेना ने अपने ढांचे को मजबूत किया। युद्ध क्षमताएं यानी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाई गई और एक आधुनिक बल के रूप में खुद को तब्दील किया गया, बेहतर किया गया। इसी दौर में भारतीय रक्षा व्यवस्था ने लंबी दूरी की सोच, संयुक्त संचालन यानी जॉइंट ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की दिशा में कदम बढ़ाया। यह सब हो ही रहा था कि 1962 आ दमका। 22 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला कर दिया। युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों की कई कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन
यही हार आगे चलकर भारतीय सैन्य तैयारी में बड़े बदलाव की वजह बन गई। इतिहास की बड़ी ताकत यही होती है कि वो कमजोरी को सीख में बदल देता है। 1962 के बाद भारतीय सेना ने अपने प्रशिक्षण, हथियार, युद्ध कौशल और तैयारी को पूरी तरह एक नए लेवल पर पहुंचाया, नए स्तर पर पहुंचाया। 1965 के युद्ध में भारत ने दिखाया कि वो दबाव में भी डगमगाने वाला देश नहीं है। जी हां, 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और उच्च कोटि की सामरिक सूझबूझ और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के घमंड को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका निर्मित पाकिस्तानी पैटर्न टैंक दुनिया के जो सबसे आधुनिक और खतरनाक टैंक माने जाते थे। भारतीय सेना के पास उनके मुकाबले पुराने सेंचुरियन और शेरमन टैंक थे। भारतीय सैनिकों ने सूझबूझ दिखाते हुए गन्ने और कपास के खेतों में पानी छोड़ दिया, जिससे वहां भारी कीचड़ हो गया। भारी भरकम पैटर्न टैंक उस कीचड़ में फंस गए, हिल नहीं पाए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 100 टैंकों को तबाह कर दिया, जब्त भी कर लिया। अब्दुल हमीद ने 7 अमेरिकी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। ये किस्सा आप जानते ही होंगे। 1971 का युद्ध भारतीय सेना की प्रतिष्ठा का स्वर्णिम अध्याय बन गया। 13 दिनों तक चले युद्ध ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने बिना शर्त सरेंडर किया। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर माना गया है। नियाजी के सरेंडर ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। 1971 में भारत की जीत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय सेना निर्णायक युद्ध लड़ने और उसे जीतने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना की ताकत सिर्फ युद्ध से नहीं बनी, उसकी असल शक्ति उसके संस्थानों में है। सैन्य अकेडमी, प्रशिक्षण केंद्र, स्टाफ कॉलेज, युद्ध अभ्यास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब ने इसे एक निरंतर सीखते रहने वाली संस्था बनाया। एक ऐसी सेना जो हर संघर्ष के बाद खुद को और बेहतर बनाती है। 1980 के दशक के बाद भारत को सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह पारंपरिक युद्धों से अलग था। यह वो युद्ध था जहां गोली के साथ साथ धैर्य, खुफिया जानकारी, सिविल कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेट स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। भारतीय सेना ने इन चुनौतियों में भी अपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी का परिचय दिया। जैसे जैसे दुनिया बदली, भारतीय सेना ने भी खुद को बदला। कम्युनिकेशन, सर्विलांस, आर्टिलरी, बख्तरबंद वाहन, ड्रोन, डिजिटल नेटवर्क और स्पेशल ऑपरेशंस, हर क्षेत्र में सेना का आधुनिकीकरण हुआ। आज भारतीय सेना तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीति, इसका संगम है, कॉम्बिनेशन है। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये फोर्सेस में, और तभी इसे दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखा जाता है। जो नहीं जानते उन्हें बताते चले कि ग्लोबल फायर पावर की 2026 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। अब भारतीय फौज के इस मुकाम तक पहुंचने के कारण को समझिए। पहली वजह, स्वैच्छिक सैन्य सेवा और मजबूत रेजिमेंटल ट्रेडिशन। भारत में सामान्य नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद सेना को हर साल बड़ी संख्या में प्रशिक्षित, ट्रेन्ड और मोटिवेटेड युवा मिलते हैं। दूसरी वजह, भारत ने दुनिया के सबसे कठिन हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर एनवायरमेंट्स में दशकों का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हासिल किया है। तीसरी वजह, आजादी के बाद भारत ने जिन बड़े युद्धों का सामना किया, उनमें भारतीय सेना ने कई निर्णायक मोर्चों पर अपनी क्षमता साबित की है। 1947, 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ सभी युद्धों में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1971 में सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना भारतीय सैन्य रणनीति का बेजोड़ उदाहरण है, पढ़ाया जाने लायक उदाहरण है। चौथी वजह, दुनिया के अशांत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने और बलिदान देने वाले देशों में भारत टॉप पर है। पांचवी वजह,
दशकों तक पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के कारण भारतीय सेना काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस में माहिर हो चुकी है। मिजोरम में स्थित भारतीय सेना का काउंटर इंसर्जेंसी और जो जंगल वॉरफेयर स्कूल है वो इतना मशहूर है कि अमेरिकन कमांडो यहां विशेष ट्रेनिंग लेने आते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय सेना पारंपरिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है, यानी भारत जमीन में, हवा में, पानी में तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि संकट के समय इंसानी जान बचाने में भी सबसे आगे होती है। देश में बाढ़, भूकंप, ऐसी आपदाएं हो या फिर विदेश में फंसे नागरिकों को निकालना हो, भारतीय सेना ने हमेशा अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाया है। भारतीय सेना की यह कहानी बताती है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण से भी बनती है। 1947 से आज तक भारतीय सेना ने सिर्फ सीमाएं नहीं संभाली हैं, उसने भारत के भविष्य को संभाला है। अगर आपको भारतीय सेना की दिलेरी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ मैं ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें और हरदम आगे रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।